ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। और कुरान मजीद आप उठाते जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तौहीद का हवाला दे रहा है और ये बताना चाह रहा है कि हमने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बयान कर दी हैं। अगर इंसान उन चीजों पे गौर कर ले, उसकी तौहीद उसे अच्छे से समझ में आ जाएगी। सूरह गाशिया आप कई मर्तबा जिंदगी में पढ़ चुके होंगे। आओ वहां से चंद आयतें लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के सिलसिले में बयान फरमाता है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत। ये मक्का के काफिर क्या ऊंट नहीं देखते हैं? कैफ खुलिकत, ऊंट पैदा कैसे किया गया है। अगर ये मक्का के काफिर ऊंट को देख लेते और ऊंट की खिलकत पे गौर कर लेते कि ऊंट को अल्लाह ने कैसे पैदा किया है, तो उसके ऊपर ईमान ले आते। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह कह रहा है कि अगर ये ऊंट की तखलीक पर गौर कर लेते तो ईमान ले आते। ऐसी कौन सी खुसूसियत है ऊंट की पैदाइश में? मक्का के जो लोग हुआ करते थे, ये सवारी के तौर पे सबसे ज्यादा अगर किसी जानवर का इस्तेमाल किया करते थे तो वो ऊंट हुआ करता था। आज तो अरब के अंदर सड़कें बन चुकी हैं, आज गाड़ियां चल रही हैं, आज तरक्की याफ्ता जमाना है, आज बस है, ट्रेन है, आज प्लेन है, ये तमाम तरक्की हो चुकी है। लेकिन आप 1450 साल पहले और उससे पहले के जमाने पे गौर करें, उनकी सबसे फेवरेट सवारी अगर कोई हुआ करती थी तो वो ऊंट की सवारी हुआ करती थी। कभी कभी तो मुल्क शाम का सफर करना है, कभी कभी इनको मदीना का सफर करना है, कभी कभी इनको किसी दूसरे मुल्क का सफर करना पड़ता था। एक एक महीने का वो सफर किया करते थे और अपने कारोबार में सबसे ज्यादा अगर वो किसी चीज को इस्तेमाल करते थे सवारी के तौर पे तो ये ऊंट हुआ करता था। इसलिए कि वो रेगिस्ताना इलाका हुआ करता था। रेतीले इलाके में सबसे ज्यादा कारगर अगर कोई जानवर साबित हो सकता था वो ऊंट है। महीनों का सफर करने के लिए आप जानते कि वहां पे ज्यादा तालाब नहीं, ज्यादा झील नहीं हुआ करते थे, बहुत दूर दूर तक उनको पीने के लिए कोई पानी नहीं मिला करता था। अगर वो ऊंट के अलावा किसी दूसरे जानवर का इस्तेमाल किया करते, वो घोड़े का इस्तेमाल करते, खच्चर का इस्तेमाल करते, वो गधे का इस्तेमाल किया करते और महीने महीने का सफर वो किया करते थे। 15-15, 20-20 दिन का उनका सफर चला करता था। मेरे प्यारे साथियों, अगर वो किसी दूसरे जानवर का इस्तेमाल किया करते, जब वो पीने का पानी लेकर के निकला करते थे, वो अपनी जरूरत भर का पानी लेकर के चला करते थे। अगर दूसरा कोई जानवर होता, वो जानवर उनके पानी को खुद ही पी जाता। अगर जानवर को ना पिलाते तो जानवर फिर प्यास से मर जाता, उनका सफर खत्म हो जाता। लेकिन जिस सवारी का इस्तेमाल वो किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन अरब वालों के लिए इतनी ज्यादा सहूलत मुहैया कर दी थी। अल्लाह ने उनके लिए सहूलत मुहैया कर दिया था, ये मैंने तुम्हें ऊंट दे दिया है, जाओ इसके ऊपर तुम सफर करो, एक बार तुम इसे पानी पिला देना। एक बार अगर पानी पी लेता है तो ऊंट फिर 10 दिन तक प्यास उसको नहीं लगती है। 10 दिन का पानी वो एक साथ पी लिया करता है। और 10 दिन के बाद अगर ऊंट दोबारा अगर उसको प्यास की जरूरत महसूस होती है तो वो जब पानी पी रहा होता है, वो पानी को अपने पेट के अंदर फिर जमा कर लेता है। एक थैली, एक झिल्ली होती है, उसी में जमा कर लिया करता है। 10 दिन का एक्स्ट्रा पानी वो जमा कर लेता है। अब अगर 10 दिन के बाद उसको प्यास लगेगी तो 10 दिन तक इससे काफी हो जाएगा, पानी पीता रहेगा। ये 20 दिन हो चुका, लेकिन वो उससे लंबा भी सफर किया करते थे। अगर उससे ज्यादा तुम्हें सफर करना है, 1 हफ्ते तक और उनको पानी ना मिले, अगर अपने जानवर को पिलाने के लिए पानी ना मिले, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊंट को ऐसा अजीब गरीब जानवर बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत। ये मक्का के काफिर क्या ऊंट नहीं देखा करते हैं? ऊंट पे सवारियां तो क्या करते हैं, क्या ये ऊंट की खिलकत पे गौर नहीं करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कितना अजीब गरीब जानवर बना दिया है। 20 दिन के बाद अगर उसे प्यास लग जाए, अब उसकी जरूरत कहां से पूरी हो, अभी भी उसको अगर पीने के लिए पानी ना मिले। आपने देखा होगा ऊंट की पीठ के ऊपर जो उभरा हुआ जो हिस्सा होता है उसका कोहान, वो चर्बी होता है। तहकीक ये बताती है कि अगर 20 दिन के बाद ऊंट को पानी नहीं मिलता है
तो ये जो चर्बी है ना, उसके लिए पिघल पिघल करके पानी की कमी पूरा करती है और उसके लिए पानी का काम कर दिया करती है। वो प्यास की वजह से मरेगा नहीं तकरीबन 1 हफ्ता। तो 10 दिन का पानी पी लिया, अब 10 दिन का एक्स्ट्रा जमा करके रखा है 20, और कम से कम 1 हफ्ता 7 से 8 दिन तक, तो कितने दिन हो गए? 27 से 28 दिन तक इसको अगर पानी ना मिले चल सकता है। अल्लाह बयान फरमाता है, ऐ मक्का के काफिरों, तुम रोजाना इसी पे सवारी क्या करते हो? एक बार अगर इसकी खिलकत पे गौर कर लेते कि इस अजीबो गरीब जानवर को तुम्हारे लिए बनाने वाला कौन है, तो उसके ऊपर तुम ईमान ले आते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दलील दी। आप कुरान मजीद में सूरह वाक़िया पढ़िए, अल्लाह ने यहाँ पे अपनी तौहीद की 4 दलीलें पेश की। आइए जरा एक तरफ से इसको देख लेते हैं। अफरअयतुम मा तुमनून अअंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून। ऐ मेरे बंदो जरा ये बताओ, तुम जो मनी टपकाया करते हो, तुम अपनी बीवियों से मिला करते हो, तुम मनी टपकाया करते हो, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, तुम मनी टपका करके चले जाया करते हो। अअंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, मनी टपकाने के बाद उससे इंसान तुम पैदा करते हो या उसको हम पैदा करने वाले हैं। यहाँ अल्लाह पहले दलील दे रहा है कि ये काम तुम्हारा था, वो तुमने कर दिया। उसके बाद आगे का जो मरहला है, तुम इंसान बनाते हो, अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सिस्टम बनना चाहिए, किस तरीके से आगे का मरहला होना चाहिए, इसको तुम करते हो या हम करते हैं। अल्लाह ये अपनी पहली दलील दे रहा है तौहीद। दूसरी दलील अल्लाह खेती के बारे में दे रहा है। खेतियां पैदा करते हो, बीज डाल देते हो, आपने बीज डाल दिया, अल्लाह के सहारे छोड़ दिया, अब उससे दाना उगाना, उससे फसलें पैदा करना, उससे हमारे लिए अनाज पैदा करना, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ने दलील के तौर पे इसको पेश किया है। अफरअयतुम मा तहरुसून, ऐ मेरे बंदो जरा ये बताओ, तुम जो खेतियां क्या करते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन, तुम खेतियों में फसलें उगाया करते हो, अम नहनुज़ ज़ारिऊन, या उसको उगाने वाले हम हैं। ये दूसरी दलील। तीसरी दलील अल्लाह पानी के बारे में दे रहा है। अगर पानी ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, ये दुनिया मानती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी को दलील के तौर पे पेश किया अपनी तौहीद के लिए। अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, ऐ मेरे बंदो जरा ये तो बताओ, तुम जो पानी पिया करते हो, ये साफो शफ़ाफ पानी, ये मीठा पानी जिसको तुम पिया करते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्लि अम नहनुल मुनज़िलून। ऐ मेरे बंदो, ये पानी जो तुम पिया करते हो, जरा ये तो बताओ, इस पानी को आसमान से कौन नाजिल करता है? इसको आसमान से तुम नाजिल करते हो, अम नहनुल मुनज़िलून, या इसे हम नाजिल करने वाले हैं? जाहिर सी बात है, इसका जवाब यह है कि अल्लाह इन तमाम काम को करने वाला सिर्फ और सिर्फ तेरी जात है। अल्लाह चौथी दलील दे रहा है, अफरअयतुमुन नार अल्लती तूरून, ऐ मेरे बंदो जरा ये बताओ, तुम जो आग जलाया करते हो, अअंतुम अंशअतुम शजरता अम नहनुल मुनशिऊन, ऐ मेरे बंदो, ये जो आग तुम जलाया करते हो, तुम जो आग सुलगाया करते हो, तुम इसके दरख्तों को उगाने वाले हो या उसको हम उगाने वाले हैं? इसका जवाब यह है कि अल्लाह इन तमाम कामों को करने वाला सिर्फ और सिर्फ तू है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये अल्लाह ने 4 दलील दिया है। अल्लाह ताला ने एक और अंदाज में अपनी तौहीद को पेश किया है। आइए जरा दूसरी जगह से कुरान मजीद की एक आयत लेते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा। वो अल्लाह की ज़ात है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया है। अब इसका 2 मफ़हूम बयान किया गया है।
एक मफहूम ये है कि इंसान कमजोर चीज से पैदा किया गया है, यानी जो मनी है वो कमजोर चीज है, उससे इंसान की तख्लीक की गई है। दूसरा मफहूम मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि इसका एक माना ये हो सकता है कि इंसान जब पैदा हुआ था तो वो कमजोर था, यानी बचपने की हालत का यहाँ पे अल्लाह तस्करा कर रहा है। इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया तो बड़ा कमजोर था, उस कमजोरी के बाद ताकत देने वाला, उस कमजोरी के बाद तुम्हें जवानी देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने इस बात का तस्करा कुरान में किया है। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, जब तुम पैदा हुए थे इंतहाई कमजोर थे, फिर तुम्हें कमजोरी के बाद ताकत देने वाला वो अल्लाह है, उसके अलावा कोई दूसरी जात नहीं हो सकती है। जब तुम पैदा हुए थे तुम इतने ज्यादा कमजोर थे कि चलने फिरने के काबिल नहीं थे, तुम किसी चीज को सुन करके समझने की ताकत नहीं रखा करते थे, तुम किसी चीज को देखने के बाद उसको जानने और पहचानने की ताकत नहीं रखा करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान पैदा होता तो कितना ज्यादा बेबस और कमजोर हुआ करता है। अल्लाह बयान फरमाता है फिर उसने तुम्हें ताकत दे दिया, उसने तुम्हें कुव्वत दे दिया, इंसान जवान हो जाता है, इंसान की हड्डियों में ताकत है, इंसान के पैर में भी ताकत आ जाया करती है। ये सारी ताकत अपनी जगह, लेकिन एक वक्त वो भी आया करता है जब इंसान की ये सारी की सारी ताकत खत्म हो जाया करती है। अल्लाह इसी चीज का तज़किरा आगे फरमा रहा है, सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दे दिया, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दे दिया, फिर तुम्हें जवानी देने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें कमजोर कर दिया करता है, अल्लाह ताला फिर तुम्हें बूढ़ा कर दिया करता है। इन तमाम चीजों को करने वाली जात कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आई अल्लाह की तौहीद को समझाने के लिए। एक मर्तबा एक आदमी था, वो अल्लाह का इनकार करने वाला था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि दुनिया को कौन चला रहा है, ये दुनिया का निजाम ऑटोमेटिक ऐसे ही चल रहा है। तो कोई एक बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने उसका जवाब बड़े बेहतरीन अंदाज में दिया, जैसा सवाल वैसा जवाब होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारी बात सही है, जैसे तुम्हारा ये मानना है ना कि दुनिया खुद से चल रही है, इसका कोई चलाने वाला नहीं, सब काम ऐसे हो रहा है अपने हिसाब से, तो मैंने भी एक ऐसा मंजर अपनी आंखों से भी एक मर्तबा देखा था। उसने कहा वो क्या, बताओ जरा। तो इन्होंने जिक्र किया कि एक मर्तबा में समंदर के किनारे खड़ा हुआ था, तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक कश्ती आती है पानी में, और उसको चलाने वाला कोई ड्राइवर भी नहीं है, ना कोई उसमें मशीनरी लगी है, ना कोई सिस्टम है, ऑटोमेटिक कश्ती आकर के साहिल के किनारे लगी। उसमें कुछ सामान लोड था, सामान ऑटोमेटिक कश्ती से बाहर निकल आया, कोई निकालने वाला नहीं, ना कोई मशीन है ना कोई आदमी है। और जो सामान बाहर रखे हुए थे उस कश्ती पे लादने के लिए ये सामान ऑटोमेटिक जाकर कश्ती पे लोड हो गया, और उसके बाद कश्ती घूमी और फिर उसको जहां जाना था सामान को लेकर के चले गए। इस आदमी ने कहा कि तू पागल हो गया, बगैर किसी आदमी के कैसे सामान निकलेगा, कैसे सामान लोड हो सकता है अगर कोई मशीन ना हो, कोई बंदा अगर ना हो। कहा क्यों नहीं हो सकता क्या? बोला बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। इन्होंने कहा अच्छा, अगर इतनी छोटी सी चीज बगैर किसी के बगैर किसी करने वाले के अगर नहीं हो सकता है, तो ये पूरी दुनिया का निजाम, ये सूरज निकल रहा है, ये सूरज डूब रहा है, ये चांद निकलता है और इसी तरीके से फिर आता है जाता है, तो क्या ये बगैर किसी मुदब्बिर के है? क्या बगैर किसी चलाने वाले के? अगर एक कश्ती किसी चलाने वाले के बगैर नहीं चल सकती है, अगर मोहताज है, तो इस पूरी कायनात को भी तो चलाने वाला कोई है। अगर तुम ये मानने को तैयार हो कि अगर उस कश्ती के बारे में मैं कहता हूं कि उसको कोई चलाने वाला नहीं, और तुम अगर इसका इनकार करते हो, तो ये तुम्हारे अकल में कहां से बात आती है कि दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है? और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो सूरे यूनुस के अंदर बाकायदा सूरज और चांद के सिलसिले में बयान करके अपनी तौहीद का तज़किरा किया है। अभी तौहीद के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी आप बातें सुने तो लगता है कि मज़ाक़ खेज बातें। पहले कुरान मजीद की आयतें देखेंगे, उसके बाद उनकी बातें। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज उसी जगह पे चलता रहता है जो उसके लिए जगह मुतय्यन कर दी गई है, जो उसके लिए रास्ता बना दिया गया, उसी पे वो चलते रहता है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और ये अपने आप नहीं हो रहा है, सूरज का चलना और निकलना अपने आप नहीं है। अल्लाह बयान फरमाता है ये गालिब और जानने वाले का अंदाजा है,
उसी के हिसाब से चल रहा है। सूरज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मदार पे मुकल्लफ कर दिया है, उसी पे चलना है और उसी रास्ते पे रोजाना वो चलते रहता है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूरज रोजाना अपनी जगह से निकलता है और अपनी जगह पे जाकर के डूबा करता है। और आगे अल्लाह चाँद का तज़किरा फरमा रहा है, वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िल, और हमने चाँद की भी मंजिलें मुतय्यन कर दी हैं। चाँद की टोटल 28 मंजिलें। जैसे चाँद एक दिन में जो है एक मंजिल तय करता है, 28 मंजिलें हैं उसके, और एक दिन में एक मंजिल तय करता है। आज एक मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, तीसरी, 28 दिन में चाँद 28 मंजिलें तय करता है। और वो 28 मंजिलें तय करने के बाद 28 दिन के बाद फिर वो गायब हो जाता है, उसके बाद फिर वो निकलता है। अब कभी गायब होने के एक दिन के बाद निकलता है या फिर वो 2 दिन के बाद निकलता है। अगर गायब होने के एक दिन के बाद निकलेगा तो जैसे 28 मंजिलों को तय किया तो 28 दिन हो गए, गायब होके एक दिन के बाद निकला तो महीना 29 का अरबी का, और अगर 2 दिन के बाद निकला तो महीना 30 का होता है। यही हिसाब होता है अरबी महीने में, या तो 30 दिन होते या 29 या फिर 30, ना 28 होता है और ना फिर इसमें 30 से ज्यादा होता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाँद की मंजिलें मुतय्यन कर दी हैं। सूरज जब से निकल रहा है वैसे चल रहा है, डूब रहा है। चाँद के अल्लाह ने जो मंजिल मुकर्रर कर दी है, आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं। आज तक कभी सूरज अपना रास्ता नहीं भूला, आज तक कभी चाँद को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, आज इंसान की टेक्नोलॉजी है, फ्लाइटें उड़ रही है, मिसाइलें दागी जाती है, रॉकेट चलाई जाती है, लेकिन हाँ, इन तमाम चीजों में कमी यह है कि कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें तेल डालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह तेरी तौहीद पर हम कुर्बान जाएं, तूने सूरज को बना दिया, जब से तूने बनाया, जब से वो चल रहा है, जब से निकल रहा है, जब से डूब रहा है, मुसलसल अपना काम कर रहा है। आज तक कभी किसी रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ी, आज तक किसी तेल और पानी की जरूरत नहीं पड़ी। आज लोग फ्लाइटें चला रहे हैं, कभी कभी फ्लाइट अपनी रडार से दूर निकल जाती है और जो उनका सिस्टम है उससे बाहर चली जाती है, तो फ्लाइट कहाँ चली जाती है, कहाँ गायब हो जाती है, इंसान को पता ही नहीं चलता है। इंसान की मशीन में वो दिखाई नहीं देती है, कभी कभी फ्लाइट गायब हो जाया करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसान की टेक्नोलॉजी है, इसमें तो कमी आ सकती है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई ये चीजें जब से चल रही हैं, आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि कभी सूरज निकलना भूल गया हो, कभी चाँद निकलना भूल गया हो, या कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई दिक्कत हो गई हो, या कोई अपना रास्ता भूल जाए। हाँ, कभी कभी फ्लाइटें चल रही होती है, कभी कभी हवा में, आसमान के बीच में, जमीन आसमान के बीच में आपस में टकराव हो जाया करता है, क्योंकि इंसान की टेक्नोलॉजी में मिस्टेक तो हो सकता है, लेकिन रब की बनाई हुई ये लाखों कहकशाओं में, ये लाखों सैयारों में आज तक कभी कोई टकराव नहीं हो रहा है, जैसे अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है। वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर कोई अपने 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 हर कोई फलक में, आसमान में जो उसका मदार है उसमें हर कोई तैर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आओ कुरान पढ़ो, अपना अकीदा सही करने की जरूरत है। एक मर्तबा गौसे आजम साहब के बारे में एक मौलवी फजीलत बयान कर रहा है कि एक बड़ा नौजवान खूबसूरत आया और थोड़ी देर बातें किया और बातें करने के बाद चला गया। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि पीर साहब, ये कौन नौजवान था, इतना खूबसूरत नौजवान आपके पास क्या कर रहा था? इन्होंने कहा, जानते हो ये कौन था? ये चाँद था। कौन था? ये चाँद था जो मेरे पास इजाजत मांगने आया था कि कल निकलना है या परसों निकलना है, यानी 29 के बाद निकलना है या 30 के बाद निकलना है, ये इजाजत मांगने आया था। मेरे प्यारे साथियों, रब की तौहीद के साथ ये इस तरीके की लायानी बातें करने वालों को कुरान मजीद की रोशनी में अपने अकीदे को सही करने की जरूरत है। और यही गौसे आजम के बारे में लोगों का अकीदा, और बाकायदा स्टेज से जब वो चीजें बयान होती हैं तो पीछे से सुभान अल्लाह, नारे तकबीर की आवाजें बुलंद हुआ करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, वाकया यूं बयान किया जाता है कि गौसे आजम साहब के धोबी का इंतकाल हो गया। अब कब्र के अंदर फरिश्ते हिसाब लेने आए, बता तेरा रब कौन? तो धोबी जवाब देता है, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। क्या ये अजीब बात है? कहा, बता तेरा नबी कौन? तो कहा, भाई ये सब नहीं जानता, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। अच्छा, तेरा दीन क्या है? मैं गौसे आजम का धोबी हूं। अजीब बात है,
ये क्या सारी बात बकवास कर रहे हो। अब इतने में पीर साहब नाराज हो गए फरिश्ते के ऊपर। फरिश्ते, मेरे मुरीद को परेशान क्यों कर रहे हो? देखा ना, इसने जवाब दिया कि ये मेरा धोबी है। इतना सुनना था, फरिश्ते बेचारे चुपके से मुस्कुराए और उसके बाद मुस्कुरा करके कब्र से चले गए। उसका हिसाब ही नहीं लिया, इसलिए कि गौसे आजम का धोबी है। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात बता के मैं नहीं समझता कि ये अपने पीरों की खूबी बयान कर रहे हैं या अपने पीरों की कमियां बयान कर रहे हैं। क्या एक पीर का मैं आपको हकीकत बताऊं, जो इनके पीरी और मुरीदी का मामला होता है। एक पीर साहब सोए हुए हैं, बड़े दोपहर में खा के हुई कैलुले के लिए, और उनका एक मुरीद है बहुत ज्यादा चाहने वाला, पैर दबा रहा है, पैर दबा रहा है और अपनी कोई बात सुना रहा था, कोई कहानी अपनी थी। अच्छा, बयान करते करते थोड़ी देर के बाद पीर साहब की आंख लग जाती है। अब जब आंख लगी पीर साहब की, तो उसके बाद जब आंख दोबारा खुली तो अपने मुरीद से कहा कि जरा क्या बताए, मैं पूरी बात नहीं सुन सका, थोड़ा सा रिपीट करो, पिछली थोड़ी सी बात बयान करो, उसके बाद मुझे पूरा समझ में आएगा। तो उसने कहा, क्यों पीर साहब, मैं तो सब ठीक ठीक बोलने जा रहा हूँ, सारी तरतीब से बताया हूँ। पीर साहब ने कहा, ठीक है, तुम सही बता रहे थे, लेकिन मेरी ही आंख लग गई थी और जब मैं सो गया तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सका। उसने कहा, क्या आप सो गए तो मेरी बात आपने नहीं सुनी? कहा, नहीं भाई, सो गया तो कैसे सुनूंगा। अब ये उसी टाइम पे वहां से उठा और बोला कि भाई मैं माफी चाहता हूँ, आपकी पीरी और मुरीदी आपको मुबारक हो। बोले, ये क्या हो गया? बोले, जब आपकी आंख लग गई थोड़ी देर के लिए और आप मेरी बात नहीं सुन सके, और यहाँ मैं तो इस उम्मीद में पड़ा हुआ हूँ और इस उम्मीद में आपके हाथ दबाता हूँ, पैर दबाता हूँ, आपकी पीरी मुरीदी के चक्कर में फंसा हुआ हूँ कि आप मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तो अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश करेंगे, आप कब्र में हमारे लिए काम आएंगे, हमारी बातें सुनेंगे। मैं इस उम्मीद में फंसा हुआ हूँ और आपकी आंख लग गई, आप मेरी बात नहीं सुन सके। अजीब व गरीब बातें हैं। निकल के भागा और पीर साहब दौड़ाए, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भागा वो छोड़ छाड़ करके। मेरे प्यारे साथियों, तो इस तरीके के भी वाकयात हुआ करते हैं। आइए, इंसान को अपनी तौहीद को सही करने की जरूरत है। हमारे शेख मोहतरम आ चुके हैं, हमारी जो इस लिस्ट के आखिरी खतीब फजलतुल शेख अब्दुल अलीम जलीली अल मदनी हफिज़हुल्लाह, उनका भी खिताब हमें और आपको सुनना है। और उसके बाद फिर मुझे और शेख को बिल्कुल यहाँ से फौरन उनकी तकरीर के बाद जो है स्टेशन निकल जाना है और यूपी का सफर करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम तमाम लोगों को कही गई तमाम बातों पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।